नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गुरु प्रदोष व्रत कब है? गुरु प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? आप गुरु प्रदोष व्रत के दिन क्या विशेष उपाय करें? इस सब पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत है और क्योंकि इस दिन गुरुवार है इसलिए इसको गुरु प्रदोष व्रत कहा जा रहा है और ये तिथि होगी 14 मई 2026 को। तो 14 मई 2026 को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा और इस दिन गुरुवार है इसलिए गुरु प्रदोष व्रत के नाम से इसे जाना जाएगा। तो गुरु प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होगा और इस दिन व्रत करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, सब कुछ आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार जो ये तिथि है, त्रयोदशी की तिथि 14 मई को 11:20 से आरंभ होगी और 15 मई को सुबह सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। क्योंकि प्रदोष काल में पूजा का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, तो 14 मई को ही प्रदोष काल मिलेगा, इसलिए गुरु प्रदोष का जो व्रत है 14 मई को ही रखा जाएगा। तो प्रदोष काल में आप भगवान शिव का पूजन करेंगे। ये प्रदोष काल का समय कितने बजे से कितने बजे तक होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे पहले यही जानते हैं। तो देखिए, गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 मई 2026 को शाम को 7:04 से रात को 9:08 तक। इस शुभ मुहूर्त में पूजा अवश्य शुरू कर लें। तो क्योंकि ये जो ऋतु है, ये जो ज्येष्ठ मास है, इसमें सूर्यास्त देर से होता है, इसलिए 7 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त शुरू होगा। आपको 7 बजे के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 7:04 से आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और कब तक रहेगा? रात को 9:08 तक। तो इस समय में पूजा अवश्य शुरू कर लें। अब गुरु प्रदोष का क्या महत्व है? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है कि जब गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है और इस दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये जो गुरु प्रदोष है ना, ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस दिन प्रदोष काल में आप भगवान शिव का पूजन करें। इस दिन 14 मई 2026 को गुरु प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। हर तरह की सर्वार्थ यानी सभी तरह की सिद्धियों को प्रदान करने वाला ये योग है, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये योग है। तो इसलिए शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल में आप अवश्य भगवान भोलेनाथ का पूजन कर लें। गुरु प्रदोष के दिन व्रत रखने से, भगवान शिव का पूजन करने से क्या क्या लाभ होता है, क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? तो हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग गुरु प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उनके हर तरह के रोग दूर होते हैं, यानी रोगों से मुक्ति मिलती है और शिव जी की कृपा से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। धन वैभव बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस दिन को शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। तो आप किस तरीके से गुरु प्रदोष के दिन पूजन कर सकते हैं? क्या है सरल विधि जिसमें आपको किसी
एक्सपर्ट पंडित जी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। क्या है सरल विधि, आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, गुरु प्रदोष व्रत 14 मई 2026 को है, इसलिए ये तारीख नोट कर लीजिए और इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी उठें, कब उठना चाहिए, लगभग सुबह 5 बजे उठ जाएं, सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं और स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में जाएं, घर के मंदिर की सफाई करें और एक दीपक अपने घर के मंदिर में घी का जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो, अपने घर में जो दैनिक पूजा करते हैं पहले वो कर लीजिए, फिर तब तक सूर्योदय हो जाएगा, दिन निकलने लगेगा, तो आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो वहां जाएं और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर अपने घर पर आ जाएं और जो आपके दैनिक कार्य हैं वो आप करते रहें। व्रत आपने रखा है तो अति उत्तम है, व्रत रखेंगे तो अपने विचार मन को सात्विक रखेंगे, पवित्र रखेंगे और दिन भर अपना दैनिक कार्य करेंगे। फिर इसके बाद शाम को प्रदोष काल में, जिसका समय हमने आपको बताया, प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 7:04 से 9:08 तक। तो इस मुहूर्त में शिव जी का पूजन करना है। तो यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं या भगवान शिव के मंदिर जाकर, शिवालय जो आसपास हो वहां भी पूजा कर सकते हैं। शाम को जब पूजा करने जाएंगे तो कुछ सामग्री नोट कर लीजिए, ये सामग्री लेकर जाना है। क्या क्या लेके जाना है, जैसे गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, कम से कम 11 बेलपत्र, शमी पत्र, ऋतु फल जो इस मौसम में फल मिल जाते हैं, फल, पुष्प, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सुगंधित धूप लेकर जाएं और सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें। गंगा जल को जल में मिला लें तो गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। फिर गाय का जो कच्चा दूध आप लेकर गए उससे अभिषेक करें, दही से करें, घी से करें, शहद से करें, फिर गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, 11 जो बेलपत्र लेकर आए हैं वो चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, फल जो ऋतु फल लेकर आए हैं वो चढ़ाएंगे, लौंग, इलायची, पान, सुपारी ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और इसके बाद भगवान शिव की घी का दीपक जलाकर आरती करें। आरती करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और भगवान भोलेनाथ से जो भी आपकी मनोकामना है शिव जी के चरणों में निवेदन करें और फिर इसके बाद आप अपने घर आ जाएं। और जिन लोगों ने व्रत रखा है इसके बाद व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान शिव का पूजन करें। प्रदोष के दिन भोलेनाथ की कृपा से अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये प्रदोष तो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रहा है, गुरु प्रदोष व्रत है। तो इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से, व्रत करने से अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने करीबी लोगों तक पहुंचाएं। जिनके जीवन में ज़्यादा कष्ट है, परेशानी है, उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकें। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शिव कृपा से अवश्य आपके मन को शांति मिलेगी। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर उस विषय पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो
तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।